कथा ब्रह्मन शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। एक ब्राह्मण बेहद सज्जन पर बेहद गरीब, भिक्षाटन कर गुजर बसर करता। किस्मत का खेल, कुछ घंटे भीख मांगता तो एक थैला अनाज पाता। दिन भर भीख मांगता तो एक थैला अनाज पाता। अपने इस धन्य से उसकी पत्नी बेहद खींच उठी। ब्राह्मण को सलाह दी, इस गांव में अब भाग पलटने को नहीं, कहीं और जाकर किस्मत आजमाओ। ब्राह्मण चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप चिल्ला उठी। ब्राह्मण धूप गंवाने के लिए एक घने वृक्ष की छांव में लेट गया। गहरी नींद आ गई। नींद टूटी तो बेला झुक आई थी। ब्राह्मण बैठकर विचार करने लगे, आखिर जाए कहाँ जाए, किस गांव में, किस देश, किस दूर जाने से दुर्भाग्य क्या पीछा छोड़ देगा। ब्राह्मण यही सब गुनता रहा और रस्सी बांटता रहा। उस वृक्ष पर एक जोड़ा हरियल रहता था। उसे भय लगा। नर पक्षी ने वृक्ष पर से ही पुकार कर पूछा, ब्राह्मण यह क्या कर रहे हो। रस्सी बांट रहा हूं। रस्सी बांट कर क्या करोगे। जाल बनाऊंगा। जाल बनाकर क्या करोगे। इस पेड़ पर लगाऊंगा। इस पेड़ पर किस लिए बाबा। तुम्हें फंसाऊंगा। हमें फंसा कर क्या करोगे। घर ले जाऊंगा। इतने सारे सवाल से अब तो ब्राह्मण उब चुका था। उसने चीर कर जवाब दिया, तुम दोनों को पकड़ करके खा जाऊंगा, और किस लिए। पक्षी जुगल कांप उठे, हे भगवान, यह तो अपना ही काल है। अब दोनों प्राणियों ने थोड़ी देर आपस में विचार विमर्श किया। तत्पश्चात नर पक्षी अत्यंत विनम्रता पूर्वक ब्राह्मण से बोला, बाबा तुम हम दोनों को भून कर क्यों खाना चाहते हो। हम यदि तुम्हारे भोजन का दूसरा इंतजाम कर दें तो तुम हमें छोड़ दोगे। ब्राह्मण ने आश्वासन दिया, अवश्य, पर इंतजाम पक्का होना चाहिए, धोखा नहीं। पक्षी ने बतलाया, इस वृक्ष की जड़ में 3 हाथ नीचे तक खुदाई करो, तुम्हें 2 कलश गरे मिलेंगे। दोनों में अपार धन है। तुम वे कलश ले लो, पर हमें छोड़ दो। ब्राह्मण ने रस्सी बांटना बंद कर दिया। पक्षी आश्वस्त हो गए। ब्राह्मण बैठकर बोला, बेला ढकने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरा हुआ तो उसने वृक्ष की जड़ में खुदाई की। 3 हाथ पर ढक्कन लगे सचमुच पीतल के 2 कलश रखे मिले। उसने एक का ढक्कन खोला, भरकर कलश स्वर्ण मुद्राएं, उसे बंद कर दिया। दूसरे का मुंह खोला, लबालब असरपियां, उसने चटपट ढक्कन बंद कर दिया। फटाफट मिट्टी तोपकर जमीन पूर्ववत बना दिया। इतना सारा धन, बाप रे, जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो जाए। बैठा बैठा ब्राह्मण प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरा और घना हो जाए तो उठा ले चलूं। फिर ख्याल आया, 2 कलश एक साथ ले जाऊंगा कैसे। चलकर पत्नी को बुला लाऊं। तो दोनों एक एक कलश उठा ले चले। फिर क्या मन में हुआ, अचानक उठा और उत्साहहीन घर की ओर चल दिया। उस दिन भिक्षाटन भी नहीं हो पाया था। रात में ब्राह्मण और उसकी पत्नी का निराहार रह जाना पड़ा। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। ब्राह्मण ने पत्नी को दिन भर का
अनुभव सुनाया, कलश मिलने की बात भी बताई, कलशों में स्वर्ण मुद्राएं असरपियां होने की बात भी। पत्नी विह्वल हो उठी, तुमने छोड़ क्यों दिया, उठा क्यों नहीं लाए, चलो मैं साथ चलती हूँ, अभी खोद लाएं। हे भगवान, तुम्हारी मति। ब्राह्मण शांत गंभीर बना रहा। नहीं प्रिय, उसे नहीं छूना, भगवान को देना होगा तो हमारा छप्पर फाड़ कर हमें देंगे, अन्यथा दैन्य ही हमारी तकदीर में बदा है, हम पराया धन क्यों उखाड़ लाएं। पत्नी सिर धून कर रह गई। ब्राह्मण अपने इरादे से टस से मस न हुआ। दोनों मुंह फुलाकर दो और करवट फेर कर लेट गए। घर के पिछवाड़े दो चोर बैठे थे। दोनों ने सब कुछ सुना था। आपस में मशविरा किया, चलो उखाड़ लाए कलश। तरक के दोनों वृक्ष के पास पहुंचे, जड़ को खोदा, कलश उपस्थित। दोनों ने एक का ढक्कन खोला, भरी हुई बर्रे उड़ कर दोनों को काटने लगी। जल्दी जल्दी उसका मुंह ढका, दूसरे का मुंह खुला। भरी हुई मधुमक्खियां ढक्कन खुलते ही ढेर की ढेर दोनों पर टूट पड़ी। जल्दी जल्दी ढक्कन लगाओ और मिट्टी डाल दो। जल्दी जल्दी उसने उसका ढक्कन लगाया और मिट्टी डाल दिया। मुंह सूज गया था, देह में जलन हो रही थी। निर्णय पर आए, साले ब्राह्मण ने अच्छा उल्लू बनाया हमें, चलो उसी को मजा चखाएं। आज रात दोनों कलश उलट आवें, उनके घर में चीखेंगे दोनों। दूसरी रात निशब्द ब्राह्मण दंपति सो रहे थे। चोर कलश उखाड़ लाए, झोपड़ी पर ले चढ़े, फूस हटाई, ढक्कन हटाकर एक कलश उलट दिया। स्वर्ण मुद्राएं झोपड़ी में बरसने लगी, खन खन खन। ब्राह्मण ने पत्नी को जगाया, उठो उठो, मैंने कहा था ना, ईश्वर यदि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो छप्पर फाड़ कर स्वर्ण मुद्राएं बरसा रहे हैं ईश्वर, बिनु सहेजो। अब ऊपर चोरों ने चुन चुन की आवाज सुनी, खुश हुए, सालों को काट रही हैं बर्रे, छटपटा रहे हैं मधुमक्खियां भी। उलट दो साथ ही, लाओ दूसरा कलश, जल्दी उल्टो, लाओ लाओ। दूसरा कलश का ढक्कन उठाया गया। झोपड़ी में कुछ अंश पर उसे फटाफट उलट दिया। असरफियां झोपड़ी में बरसने लगी, खन खन। ब्राह्मण पत्नी दौड़ सहेजने लगी। इतनी सारी असरफियां, इतना सारा धन। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।